थक गए होगे आप सीढ़ियाँ चढ़ के तो? लिफ्ट तो होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए भाई, नहीं जा सकते हैं। आपका रोज का चक्कर लगता है रेलवे नहीं, स्टेशन? रोज का तो नहीं लगता, फिर भी जब भी आते हैं वो तो होता ही है। बहुत थकान हो जाती है। हाँ। रुक रुक के चढ़ते होगे, सांस भर गए। हाँ। बिल्कुल, लिफ्ट तो होनी चाहिए, आसानी हो जाएगी। हाँ, होनी चाहिए, है ना? हाँ, लिफ्ट आप भी रोज यही होते हो? हाँ, यही आता हूँ। तो रोज यही सीढ़ियों के साथ यही सीढ़ी पे चढ़ते हैं। और ऐसे में कुछ बुजुर्ग होते होंगे, हादसा होने का सबको दिक्कत होती है, बुजुर्ग क्या और दिक्कत होती है, विकलांग को दिक्कत होती है, लिफ्ट होनी चाहिए। रुक के सांस भी लेना पड़ा बीच में? जी बिल्कुल। तो आप चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द लिफ्ट लगवाए? बिल्कुल चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? हम प्रॉपर करनाल से आए, बड़ोदरा से। तो आप देख सकते हैं कि करनाल के रेलवे स्टेशन पर रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि इतने बुजुर्ग आने के बावजूद भी यहाँ पर ना एलिवेटर की सुविधा है, ना लिफ्ट की सुविधा है। लोग परिवारों के साथ, और ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, आप देखेंगे कितने बुजुर्ग आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आएंगे, जिन बेचारों को कितनी ही सीढ़ियाँ चढ़कर फिर दूसरी ओर जाना पड़ता है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ एक बुजुर्ग अंकल जी भी आपको नज़र आ रहे होंगे जो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, और कैसे वो लाठी के सहारे, बल्कि दो बुजुर्ग आपको नज़र आ रहे होंगे, दोनों ही लाठी के सहारे ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि करनाल एक बड़ा शहर है, एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लॉन्च हुआ, डिजिटलाइजेशन का ज़माना भी है, लेकिन अभी तक करनाल के रेलवे स्टेशन पर, जिसे रोज़ हज़ारों लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए, ये देखिए बुज़ुर्ग अंकल भी हैं। और हालांकि मैं बता दूं, इनको तो शायद दिखने में भी समस्या है, जितना मैं देख पा रही हूँ वो देख भी नहीं सकते, और वो कैसे चल के आ रहे हैं, अपने आप में बहुत परेशानी है। फिर वो महिला मैं देख पा रही हूँ, वो भी कैसे चढ़कर पहुँच रही है। अंकल जी, बहुत थक गए होगे आप सीढ़ियाँ चढ़ के तो? लिफ्ट तो होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए भाई, नहीं जा सकते हैं। आपका रोज का चक्कर लगता है रेलवे स्टेशन? नहीं, रोज का तो नहीं लगता, फिर भी जब भी आते हैं वो तो होता ही है। बहुत थकान हो जाती है। हाँ। रुक रुक के चढ़ते होगे, सांस भर गए। हाँ। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने बोला लिफ्ट होनी चाहिए, ऐसे ही अंकल जी हैं। बुजुर्गों के लिए कहाँ पुल चढ़े जाते हैं, ये तो मजबूरी है। और कहने की बात है, करनाल बड़ा शहर है, अब तक तो लिफ्ट लग जानी चाहिए थी। लग जानी चाहिए, ये तो बस। अभी तो लगने लगे, बहुत देर पहले लगनी चाहिए। 1972 के रेलवे लाइन बन रही है, तो आज तक तो लगी नहीं। हाँ, मतलब लिफ्ट की सख्त जरूरत है बुजुर्गों को। बहुत जरूरत है। मैं तो डेली आता हूँ, पानीपत से आता हूँ। अच्छा। यहाँ आके लंगर में सेवा करता हूँ। अच्छा, निर्मल कुटिया? हाँ जी। अच्छा, रोज आप पानीपत से यहाँ? पानीपत से डेली के सर्विस है। और रोज आपको इस बुढ़ापे में सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं? बुढ़ापे में। क्या नाम है अंकल जी आपका? बलविंदर सिंह। बिल्कुल, देखिए अंकल जी हैं, रोज़ निर्मल कुटिया में। ऐसे ही आप इनको देखिए कि उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी, कितनी समस्या हो रही होगी। भैया, लिफ्ट तो होनी चाहिए, आसानी हो जाएगी। हाँ, होनी चाहिए, है ना? हाँ, लिफ्ट आप भी रोज यही होते हो? हाँ, यही आता हूँ। तो रोज यही सीढ़ियों के साथ यही सीढ़ी पे चढ़ते हैं। और ऐसे में कुछ बुजुर्ग होते होंगे, हादसा होने का सबको दिक्कत होती है, बुजुर्ग क्या और दिक्कत होती है, विकलांग को दिक्कत होती है, लिफ्ट होनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी दिक्कत? हाँ, दिक्कत, सबको दिक्कत होती है। और इसी के कारण लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं, पड़ेगा। लिफ्ट होनी चाहिए, सबको दिक्कत सही हो जाएगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी हमें खड़े हुए कुछ ही देर हुई है, लेकिन एक के बाद एक परिवार यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें बहुत से बुजुर्ग भी हैं, बहुत सी महिलाएं भी हैं। आपको भी लगता है जी लिफ्ट या एलिवेटर होने चाहिए? बहुत समस्या आती है। लिफ्ट होनी चाहिए ना जी, थक जाते हैं, बूढ़े आदमी है, अभी हम लोग क्या करेगा, है ना? सांस चढ़ा हुआ है आपको भी। बिल्कुल, सब लोग थक जाते हैं, इसलिए वो बोल भी नहीं पाते। देखिए महिलाएं अब कितना कितना सामान उठा के आ रही हैं। कहाँ से हैं मैम आप? कहाँ की रहने वाली है? हालांकि कुछ लोग, आप कहाँ से हैं? हम रंबे करनाल के। रोज आते हैं आप यहाँ? नहीं, हम तो बम्बई से आए हैं। बॉम्बे से आए। आपको लगता है लिफ्ट होनी चाहिए, यहाँ लिफ्ट की ज़रूरत है? और कैसे आओ, देखो बुजुर्ग कैसे आ रही है, और कितना कितना सामान लोड करके आ रहे हैं। आंटी जी, कहाँ से हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से हो, तो रेलवे स्टेशन पे रोज चक्कर लगता है आपका? तो इतना सामान लेके आपको दिक्कत नहीं हुई?
बिल्कुल आप देखेंगे कि बुज़ुर्ग लोग, और वहाँ पे भी आप देखिए कि वो एक बुज़ुर्ग दंपत्ति है और कैसे वो बीच में रुक के सांस लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं। हालांकि अब कोई और आ जाता है, उनके शायद परिजन होंगे सहारा देने के लिए। यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ बुज़ुर्ग व्यक्ति है, तो काफ़ी परेशानी आ रही है और इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अंकल जी, सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए बुज़ुर्गों के लिए? बहुत पहले होनी चाहिए थी, लिफ्ट एक्सीलेटर वगैरह कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। बिल्कुल। अब आंटी को देखिए, आंटी बहुत थक गई होगी, रुक के सांस भी लेना पड़ा बीच में। जी बिल्कुल। तो आप चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द लिफ्ट लगवाए? बिल्कुल चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? हम प्रॉपर करनाल से आए, बड़ोदरा से। बिल्कुल आप देखेंगे ऐसे में बच्चे भी आते हैं। देखिए चलिए, बच्चे का फिर भी स्टैमिना होता है, लेकिन अब वो जैसे वो महिला है, देखिए बैग भी उठा रही हैं, थक गई हैं। अब भी लिफ्ट होती तो आसान हो जाता। हाँ जी, बहुत आसान होता अगर लिफ्ट होती तो, है ना। बच्चों को भी कई बार गोद में उठाना पड़ता है, बच्चे भी, सामान भी होता है। जैसे बड़े शहरों में मेट्रो स्टेशन पे जाओ तो लिफ्ट वगैरह मिलती है, वैसे लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि किस तरीके से रोज़ के कितने परिवार यहाँ पर पहुँचते हैं, बुज़ुर्ग कितने होते हैं। देखिए कुछ लोग छुट्टियाँ मनाने अपने दादी दादा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ यहाँ पे आप महिलाएं देखेंगे कितना कितना सामान लेकर सर पे उठाकर आना, और फिर ऐसे में इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है और कई बार धक्का मुक्की का माहौल भी बन जाता है। तो इतनी अपील रहेगी प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस और ध्यान केंद्रित किया जाए। लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए, एलिवेटर की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना बुज़ुर्गों के लिए बहुत मुश्किल है। आजकल समय और जीवन शैली ऐसी है कि बुज़ुर्ग पूरे तरीके से शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं होते हैं, सांस चढ़ जाता है, हृदय संबंधित रोग होते हैं। अब रेलवे स्टेशन वो एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर उनका आना जाना लगा रहेगा, आवाजाही है, दूसरे शहर को जाना है, दूसरे शहर से वापस अपने शहर आना है, तो रेलवे स्टेशन तो आएंगे। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं, उनको होता है यार इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा। सीढ़ियाँ भी अच्छी खासी हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को स्टेप बताऊँ तो कम से कम मुझे लगता है 30-40 स्टेप एक तरफ और 30-40 स्टेप आपको दूसरी तरफ कम से कम उतरने पड़ेंगे। तो ऐसे में कोई भी बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है वो थक जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन से, करनाल से विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर मैं केंद्रित करना चाहूँगी कि करनाल का रेलवे स्टेशन में। और मैं आप लोगों को एक और ख़ास दिलचस्प चीज़ बता दूं कि ये जो पुल है ये अंग्रेज़ों के शासन के समय का बना हुआ है और उसके बाद कुछ खास मरम्मत, कुछ खास रेनोवेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। और ऐसे में अभी तो देखिए फिर भी दोपहर का समय, गर्मी है, जैसे ही शाम होगी या एकदम तड़के सुबह अगर आप आएंगे तो आप भीड़ भाड़ देख के हैरान हो जाएंगे, इतनी चहल पहल होती है यहाँ पे। अब देखिए गाड़ियाँ एक के बाद एक, ट्रेन का समय हो जाएगा, लोग पहुँचने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अपील इतनी सी, इस खबर को चलाने का मकसद इतना सा कि लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। कहने को हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, हर चीज़ में आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। हर चीज़ में आप बड़े शहरों में जाएंगे, आपको मेट्रो स्टेशंस पर जाइए, रेलवे स्टेशंस पर जाइए, एयरपोर्ट्स पर जाइए, आपको लिफ्ट्स मिलती हैं, आपको एस्केलेटर्स मिलते हैं। लेकिन करनाल के रेलवे स्टेशन पर आपको ना अभी तक लिफ्ट मिलेगी ना। ये देखिए बुज़ुर्ग आंटी जी हैं, वो भी परेशान हो रही होंगी कि बंदा 2 बार सोचता है कि मैं सीढ़ियों से जाऊं कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, मैं ठहर जाऊं। अब वो बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बच्चे भी कई बार फिसल जाते हैं क्योंकि सामान भी बहुत सारा होता है जो लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं। तो इसीलिए लिफ्ट तो कम से कम ज़रूरत है, वो सुविधा तो कम से कम करनाल के आमजन को मिलनी चाहिए। लिफ्ट या एलिवेटर में से कोई भी सुविधा होगी तो लोगों के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। लेकिन यही है कि लिफ्ट है तो आपको ज़्यादा जो वेट कैरी कर सके वो लिफ्ट लगवानी पड़ेंगी, कम से कम 3-4 लिफ्ट लगानी पड़ेंगी, नहीं तो वेटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। और ऐसे में अगर एलिवेटर्स लगते हैं तो वो थोड़ी आसानी ज़रूर हो जाएगी। एक टेक्नीशियन भी खड़ा हो लोगों को गाइड करने के लिए। देखिए खड़े खड़े आप देखेंगे और बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं जो बच्चों को लेकर पहुंच रही है। अच्छा कुछ लोग हैं जो कितनी दूर दूर से आए, जैसे कुछ लोग हमें मिले वो बॉम्बे से आए हैं, कुछ लोग हमें मिले वो गुजरात से आए हैं। अब उनके लिए कितनी समस्या हो जाती है कि यहाँ पर लिफ्ट नहीं है। कई बार लोग फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं, उन्होंने जो चप्पलें कंफर्टेबल नहीं होती हैं उनकी, तो ऐसे में इन बुज़ुर्गों की ओर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। और कम से कम प्रशासन करोड़ों रुपए के नाम पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर आया था, सभी द्वार बनाए गए, शहर की शोभा को बढ़ाया गया, लेकिन आमजन की सुविधा को भी केंद्र बिंदु बनाया जाए और थोड़ी सुविधाएं ज़रूर आमजन को दी जाए। इसीलिए करनाल के रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़रूरत है जल्द से जल्द बुज़ुर्गों को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट बनवाई जाए या फिर एलिवेटर्स की सुविधा बुज़ुर्गों को दी जाए। जैसे देखिए ये कैसे थकते थकते आप देखेंगे सांस भी चढ़ा हुआ है, यही लिफ्ट होती है, एलिवेटर होता है।
होते फटाफट पहुँच जाते हैं। और सड़क हादसे, मैं खास तौर पर रेल हादसों की बात करूँ, करनाल में बहुत वृद्धि होती जा रही है। हम कई बार देखते हैं, लोगों को समझा लो, उनको लगता है यार इतनी 100-150 सीढ़ियाँ कौन चढ़े उतरे, चलो फटाफट ट्रेन नहीं आ रही, ट्रैक क्रॉस कर लेते, लेकिन ऐसे नहीं करना है। और इसमें प्रशासन को भी बढ़ चढ़कर कदम उठाने की ज़रूरत है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, हो सकता है ये प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाए और जो करनाल की जनता की, बुजुर्गों की अपील है उसको सुन लिया जाए। वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।